आईपीएल की रेस हो गई है खास, किसे मिलेगा टॉप 4 में पहुंचने का पास। भाई प्लेऑफ के अंदर तो ऐसे लोग फंसे हुए हैं जैसे डीटीसी की बस हो भाई, पूरी की पूरी खचाखच भरी होगी, लेकिन कंडक्टर वो लगा रहा है आगे आगे बढ़ो, बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, अरे नहीं जगह है, अरे बहुत जगह अरे है, नहीं जगह है, अरे बहुत जगह है। लेकिन इन टीमों का क्या करना भाई जो प्लेऑफ में पहुंचे पड़े हैं और बाद में नंबर 4 नंबर 5 पे जाम लगाए पड़े हैं। देखो 7 टीमें ऐसी हैं जो कि अभी भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है, 3 टीमें जो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गई हैं। कौन सी है ये बेगैरत टीमें? चेन्नई सुपर किंग्स, छी 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 छी, और एक है हैदराबाद, हाय 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 हाय, और भाई बिरयानी और डोसा हो गए हैं बाहर। हाँ। तो साउथ वाली टीमें थोड़ी निकल गई, लेकिन एक और टीम है जो थोड़ी नॉर्थ में पड़ती है, उसका नाम है राजस्थान रॉयल्स। ओए होए होए, इनका भी पत्ता हो गया है साफ, लेकिन बाकी की दाल बाटी चूरमा, चूरमा रूरमा है जी, रो रहे हैं ना वो। आर इज डूइंग वेरी मच आर। लेकिन अब देखो रियान पराग कैप्टन होगा तो आपके साथ यही होगा। पर शुरू करते हैं पॉइंट्स टेबल में जो पहली टीम है उसी से शुरू कर लेते हैं कि क्या सिनेरियो है, किस टीम को क्या करना पड़ेगा आगे जाके ताकि वो प्लेऑफ में अपनी जगह बनाए रखे, टॉप 2 में आ जाए या टॉप 4 में तो एटलीस्ट आ ही जाए। और अगर आपको ये वीडियोस को ढंग से समझना है, एक काम करो, कहीं पे ना आप एक पॉइंट्स टेबल खोल लो आईपीएल का, तब जाके आपको समझ में आएगा कि जो पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो रिमेनिंग मैचेस और जितने मैचेस हो चुके हैं, तब आपको ये क्लैरिटी से एकदम समझ में आ जाएगी ये वीडियो, वरना आप झूमते रह जाओगे कि भाई कुछ तो बोल के गए, समझ सा नहीं आ रहा है, क्या मैथमेटिक्स कर रहे हैं। अरे इसी को छोड़ के तो स्कूल से बाहर निकले थे यार। ये देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुजरात टाइटंस से नंबर 1 पर बैठी हुई है, 11 मैच खेले हैं, 16 पॉइंट्स इनके हैं, यानी 8 मैच ये जीते हुए हैं। नेट रन रेट है इनका 0.793 का, और इनके जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो है 3, 14 मैचेस है हर टीम के पास। तो ये 11 खेल चुके हैं। 3 जो मैच इनके बचे हुए हैं वो है दिल्ली कैपिटल्स के साथ, जो कि अवे में है, मतलब यानी दिल्ली के होम पे है, दिल्ली में खेला जाएगा। एलएसजी के साथ है होम पे यानी अहमदाबाद के स्टेडियम में, और चेन्नई के साथ है होम पे। यार वैसे होम और अवे वाला भी अब एग्जैक्टली वो भी अब देखना पड़ेगा नए शेड्यूल के हिसाब से कि कौन से कहां लॉट हो गए। पंजाब को नुकसान हुआ है, वो जो 2 धर्मशाला में उनके होम वाले थे वो शिफ्ट होके जयपुर कर दिया। धर्मशाला में इतने 12-13 साल के बाद जाके एक मैच जीते थे, कौन सा इनको फायदा हुआ है? अभी भी गए थे मैच खेलने, कैंसिल करा लिया। मैं बता रहा हूँ नहीं फल रहा भाई धर्मशाला पंजाब को। सुंदर बड़ा है स्टेडियम, लेकिन पंजाब किंग्स के लिए वो बिल्कुल ही फल नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं फल रहा है। लेकिन गुजरात की अगर आप देखो बात करो तो भाई 16 पॉइंट पे वो लोग बैठे हुए हैं और 3 मैच उनके बचे हुए हैं, जैसा कि हमने कहा कि दिल्ली, लखनऊ और चेन्नई। तो भाई जैसे ही ये एक मैच जीत जाते हैं, मेरे ख्याल से अपनी जगह पक्की कर लेंगे प्लेऑफ में। लेकिन ये मामला फंस जाएगा कि भाई इतना बढ़िया खेलते खेलते क्या ये, अब क्योंकि बटलर भी चले गए, मतलब मेरे ख्याल से बाहर ही है प्लेऑफ के लिए। बटलर का मेरे को जहां तक अपडेट ये पता है कि बटलर अभी प्लेऑफ के बाद कितने ही दिन बाकी रह गए, और जो पूरा इनका भी लीग मैच जो निकल गए, उसका प्लेऑफ में तो मेन है, वहां से वो बाहर हो गए तो फिर क्या फायदा हुआ। और उसमें भी अगर एक ही अगर मैच जीते और 18 पॉइंट पे इन्होंने अपना लीग स्टेज खत्म करा जी, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये नंबर 3 या 4 पे एंड अप करे और 1 या 2 पे ना करे, जिसकी वजह से इनको एक मैच फालतू खेलना पड़ सकता है मजबूरी में। 1 और 2 में आते हो तो आप जो एक मैच और अगर खेलना पड़े तो वो आपका सेफ्टी नेट होता है जी। अगर वहीं पे आप जीत गए ना 1 या 2 वाला जो वो तो प्लेऑफ जो वाला मैच होता है, आप सीधे फाइनल में होते हो। हाँ, नंबर 1 और नंबर 2 का जो मैच है, जो जीतता है वो जाता है सीधा फाइनल में, और जो हारता है उसके पास फिर एक मौका होता है, क्योंकि जो 3rd और 4th में से जो मैच जीतता है वो खेलता है 1 और 2 के हारे हुए बंदे के साथ। तो मतलब ये है कि जो नंबर 3 और 4 पे हैं उनके पास एक एडिशनल स्टेप होता है क्लियर करने के लिए, और नंबर 1 और 2 पे जो प्लेऑफ में जाती है टीमें, उनके पास फाइनल में पहुंचने के लिए एक सेफ्टी नेट रूपक मैच होता है। बिल्कुल जी। तो यहां पर गुजरात टाइटंस अगर 3 में से एक भी मैच जीत जाती है, जो कि लखनऊ और सीएसके से जीत सकते हैं, क्योंकि वो पहली बात तो उनके होम में है, और दूसरी बात ये दोनों टीमें ठस्सी हो रखी है। उसके बाद दिल्ली की तरफ से ठस्सी भी थोड़ा दिल्ली का स्लैंग है। अच्छा ठीक तो दिल्ली से याद आया, दिल्ली के साथ भी इनका एक मैच है, और उसमें भी अगर दिल्ली के स्टार्क वापस नहीं आ रहे हैं, जेक फ्रेजर मैकगर्क नहीं आ रहे हैं, तो काफी दिक्कतें दिल्ली के साथ चल रही है। बॉयकॉट वाला जेक फ्रेजर मैकगर्क को तो वैसे भी कोई नहीं खिला रहा था ना भाई, उससे क्या ही फर्क पड़ जाता है। पर स्टार्क तो स्टार्क मैं मान सकता हूँ, लेकिन जेक फ्रेजर मैकगर्क से भाई मैं नहीं मानता। उसकी जगह ये लोग मुस्तफिजुर रहमान को साइन कर लिया भाई, इससे अच्छा तो मोहित शर्मा बैठे हुए हैं इनकी टीम में, वही खिला लो भाई। सही में टी नटराजन है, इनके पास मुकेश
नीतीश कुमार है। नटराजन तो अभी तक नहीं खेल पा रहे, पता नहीं क्या मनुष्यत चढ़ी है। भाई एक मैच खेले थे, पहला उन्होंने जो पहला मैच खेला था उसमें उनकी बैटिंग ही नहीं आई, वो बारिश हो गई वहां पे सिर्फ दिल्ली की बैटिंग होने के बाद, बॉलिंग ही नहीं आई। सॉरी, नटराजन बैटिंग करके क्या कर लेंगे यार। हाँ, उसके बाद जो दूसरा बाद में जब मैच खेला तो पंजाब के खिलाफ, वहां पे पंजाब की एक ही विकेट गिरी थी, वो भी नटराजन नहीं ली थी 10 ओवर के अंदर। तो नटराजन अपनी तरफ से तो पूरा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैच ही कैंसिल करा दिया, मैच ही कैंसिल हो गया वो पाकिस्तान की घटिया हरकत की वजह से। खैर, गुजरात अगर एक भी मैच यहां से जीतती है तो प्लेऑफ में उनकी जगह पक्की हो जाएगी। दूसरी टीम पर चलते हैं, आरसीबी। ओए होए होए, 11 मैच इन्होंने भी खेले हैं, 16 पॉइंट्स इनके भी हैं। नेट रन रेट इनका गुजरात से थोड़ा सा कम है, 0.482, और इनके जो रिमेनिंग मैचेस हैं 3, वो है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जो बैंगलोर में ही होगा, एक है हैदराबाद के साथ जो इनका होम में यानी बैंगलोर के अंदर ही होगा, और तीसरा मैच है एलएसजी के साथ जो कि एलएसजी के होम में यानी लखनऊ के अंदर होगा। तो आरसीबी के साथ भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिनारियो है। एक मैच अगर जीत जाएंगे तो यहां से सीधा प्लेऑफ की रेस में पहुंच जाएंगे, टॉप 4 में पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर वही बात है कि अगर ये अपने रिमेनिंग 3 मैचों में से एक जीत गए तो प्लेऑफ में पक्का है, पक्का ही। लेकिन ये पक्का नहीं है कि नंबर 1 या 2 में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, और वो क्या वो उनको वो सेफ्टी नेट मिलेगा फाइनल में पहुंचने का या नहीं मिलेगा। और इस बार तो इतने मीम वैसे बन चुके हैं आरसीबी के कि फाइनली एक सीजन 18 सालों में पहली बार ऐसा लग रहा था कि आरसीबी शायद इस बार आईपीएल जीत जाए। भाई कुदरत ने कहा ऐसे कैसे। लेकिन भाई अगर ये 3 के 3 मैच भी हार जाते हैं आरसीबी वाले, तब भी इनके चांसेस जो है वो 50% ऑलरेडी हो चुके हैं पहुंचने के लिए, क्योंकि वो एक क्या फिगर बोलते हैं उसको, नेट रन रेट। हाँ, नेट रन रेट का एक वो होता है ना कि 16 पॉइंट हो गए तो ये सेफ्टी वाली फिगर होगी कि 16 पॉइंट पे तो आप क्वालिफाई कर ही जाते हो। लेकिन अगर ये तीनों हार जाते हैं, वर्चुअल क्वालिफिकेशन, वर्चुअल चांस बन जाता है। मैं प्रोफेसर साहब के साथ बैठा हूं यार, मैं शब्द भूल गया। कोई नहीं यार, होता रहता है। तो जीटी और पंजाब जो है वो 20 पॉइंट से ऊपर जा सकते हैं, तो ये 3rd और 4th में तो आ ही सकते हैं। और हो सकता है अगर सारे के सारे भी हार जाएं तब भी मुंबई और दिल्ली जो है वो ऊपर इनसे निकल के आरसीबी बाहर भी हो सकती है अगर 3 के 3 मैच हारती है तो। लेकिन वो चांसेस थोड़े कम है, फर्स्ट और सेकंड पे ही ये ज्यादा टारगेट कर रही होगी आरसीबी। क्योंकि बाकी टीमें जो है 20-21 तक भी पहुंच पा रही हैं। मतलब अगर वो अपने अपने मैच जीत जाती हैं, तो अगर आप बात करो यहाँ पे पंजाब वगैरह की या गुजरात के भी चांस है उस तरीके, क्योंकि तो फिर आपको ये पता चलेगा कि भाई 18 के अंदर भी क्वालिफिकेशन जो है वो बस आसपास की हो गई है, आसपास वाली। तो बेसिकली यहाँ पे 11 मैच जो इनके हो चुके हैं उसके अंदर से 3 मैच जो बचे हैं, सीधा हिसाब ये है कि अपने आप को सिक्योर करना है, एक मैच जीत जाओ। अपने आप को फाइनल के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ रखना है तो तीनों मैच जीत जाओ। ये है सीधी साफ बात। हाँ, तो वो ज्यादा उनके चांसेस बन जाएंगे। लेकिन अच्छे चांस हैं। अभी तक हमने जिन 2 टीमों की बात करी है, गुजरात आरसीबी, इनके बहुत बढ़िया चांस है फाइनल में पहुंचने के और प्लेऑफ में, एटलीस्ट प्लेऑफ में आने के, मतलब ये बात है। बिल्कुल जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे पंजाब किंग्स, जिन्होंने 11 मैच खेले हैं, इनके पॉइंट से 15, 7 मैच इन्होंने जीते हैं। एक मैच इनका कोलकाता के साथ था जो हुआ नहीं, एक मैच इनका दिल्ली के साथ था जो कि अबैंडन कर दिया गया, लेकिन वो दोबारा होना है। तो वो मैच जो था वो बीच में सिर्फ 10 ही ओवर डले थे और उसके बाद उसको रोक दिया गया था। वो वॉर जैसी सिचुएशन बन गई थी, पर उनको टेक्निकल वो टावर फेल हुए थे, टावर फेल, वो टेक्निकल एरर आ गया। वॉर वाली सिचुएशन कहाँ बनी थी? धर्मशाला थोड़ी बनी थी। वो कह रहे 50 किलोमीटर दूर ही थी। 50 नहीं सी यार, उनको ऐसा बोला गया। वो जो है ना बेगम, उनकी स्टार्क स्टार्क की बेगम को ऐसा बोला गया किसी दिल्ली के कोऑर्डिनेटर के बंदे ने। पता नहीं यार, बंदे छोड़ने वाले तो बहुत होते हैं। हाँ, लेकिन इनके भी अब मैच बचे हैं 3, जिसके अंदर एक है राजस्थान के साथ, एक है दिल्ली के साथ जयपुर में, और मुंबई के साथ भी जयपुर में। तो अब ये दोनों मैच जयपुर में क्यों हैं? क्योंकि धर्मशाला में ये मैच होने थे, पर वो अब हट के एक न्यूट्रल वेन्यू पे किए जा रहे हैं, क्योंकि ताकि दिल्ली और मुंबई को भी फायदा ना मिले उनके होम में खेलने का। तो जयपुर में करवा दो। वहां पे वैभव सूर्यवंशी ने फास्टेस्ट 100 बाय एन इंडियन मारी है, तो उनको लग रहा है यहाँ थोड़े ज्यादा रन बनेंगे, तो यहाँ कराओ इनके मैच। बहुत बढ़िया। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये मैच होंगे। पर पंजाब किंग्स के 15 पॉइंट्स हैं, तो इनको अब यहाँ से 2 मैच अगर ये यहाँ से जीतते हैं तो ये पहुंचेंगे 19 पॉइंट पे, जिससे इनका टॉप 2 में आने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा साफ रहेगा। लेकिन अगर ये भी एक मैच जीतते हैं
तो ऑल मतलब क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे ये, तो एक मैच एक्चुअली नहीं करेंगे अगर ये 17 पे। एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी बनती है जहां पे हो सकता है कि अगर सिर्फ ये एक ही मैच जीते अपने अगले 3 में से, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि क्वालिफाई कर जाए प्लेऑफ के लिए। बट क्योंकि मुंबई 14 पे है और दिल्ली 13 पे है, तो दिल्ली अगर 2 मैच जीत जाती है और वो पहुंच जाएगी 17 पे, और वहां पर मुंबई जो है अगर वो अपने 2 मैच जीत जाती है, बचे हुए 2 जो है उनके, अगर उसमें से वो जीत जाते हैं तो वो 18 पे पहुंच मतलब वही है कि अगर पंजाब जो है कि अगर आप पॉइंट टेबल देखो तो उसमें आपको हिसाब समझ में आ जाएगा कि अगर पंजाब जो है राजस्थान को हरा दे लेकिन दिल्ली से हार जाए और मुंबई से भी हार जाए, तो फिर उसके बाद दिल्ली, और उसके बाद अगर दिल्ली जो है वो गुजरात को हरा दे लेकिन मुंबई से हार जाए, और फिर आरसीबी जो है वो गुजरात, मुंबई, दिल्ली, पंजाब सारे के सारे 17 पॉइंट पे आ जाएंगे। और फिर नेट रन रेट जो है वो डिसाइड करेगा कि 17 पॉइंट पे जो लॉक जैम लगा इसको क्लियर कैसे करना है। 17 पे खतरा, तो भाई ये है 17 का है ये तो भाई पॉइंट्स 17 का है ये पॉइंट्स। तो अब 17 पे मैं मतलब पंजाब वाले फैंस तो नहीं चाहेंगे कि पंजाब 17 पे फंसे, और जो बचे हुए 3 है उसमें से एटलीस्ट 2 मैच जीते ताकि उनका थोड़ा मैटर सुलझा रहे। तो पंजाब को भी यही करना होगा कि 2 मैच जीतने ही होंगे। और उसके बाद चौथे नंबर पर है मुंबई इंडियंस, जो फिलहाल 12 मैच खेल चुकी है। ये ऊपर वाली 3 टीमों से 1 मैच फालतू खेल चुकी है। ऊपर की 3 टीमों ने 11 ही मैच खेले हैं, मुंबई के हो चुके हैं 12 मैच और इसमें इनके 14 पॉइंट्स, और ये लगातार जीते ही जा रहे हैं। हाँ, अभी लास्ट हारे बस 6 मैच लगातार, उसके बाद 7वां मैच जो था ये जाकर हारे, और वो भी बिल्कुल एंड में जाके। बट यहाँ पे 14 पॉइंट्स के साथ मान लो अगर अगले 2 ये हार गए तो बाहर हैं ये। हाँ जी, फिर कोई मतलब चांस बनी रहा है। 14 पॉइंट पे क्वालिफिकेशन नहीं होने वाला है, ये आप समझ लो। हाँ, क्योंकि अगर दिल्ली के साथ इनका एक मैच है, अगर ये दिल्ली से हार जाते तो दिल्ली ऑलरेडी 15 पॉइंट पे आ जाएगी। तो अगर ये दिल्ली से भी हार जाते और इनका दूसरा मैच जो पंजाब नहीं, मतलब अगर सिर्फ यही देखें कि पंजाब 15 पे पहुंच गई है, आरसीबी 16 पे है और यहाँ पे ये भी 16 पे बैठे हुए हैं, तो भाई एक आधा मतलब मैच इधर उधर, 14 पे तो क्वालिफिकेशन नहीं हो रही है। 14 पे नहीं होगी। तो वही अगर अपना दिल्ली और पंजाब दोनों से ये मैच हार जाते हैं तो दिल्ली और पंजाब दोनों ही इनसे ऊपर हो जाएंगे और ये हो जाएंगे बाहर। तो इनको सीधा सीधा बात है कि इनको दिल्ली से तो जीतना ही जीतना है। और अगर हाँ मतलब और अगर अगले 2 में से ये एक ही जीतते हैं, कोई सा मतलब कि एक जीते और एक हारे, तो फिर वही है कि आप 16 पॉइंट्स पे पहुंच जाओगे 14 मैच और आप हाथ जोड़ोगे लखनऊ अपने 3 में से 3 मैच ना जीत जाए। हाँ, बाकी लोग अपने जो है वो मैच हार जाएं और फिर वो कुदरत के निजाम की तरह कैलकुलेटर लेके बैठ जाए कि वो बाहर होंगे, वो अंदर आएंगे, वो उसको हराएगा, वो उसको जीतेगा, तो जाके कहीं हम अंदर आ जाएंगे। पर मुंबई इंडियंस जो मुंबई पाकिस्तानी वाली हरकतें ना करें, अगले 2 मैच जीते और सेफ हो जाए, बात खत्म। सेफ्टी के लिए वहां से ये बढ़ सकते हैं। लेकिन मुंबई के लिए एक बात ये अच्छी है कि इनका नेट रन रेट जो है वो पॉजिटिव में 1.156 है। ये जो पूरी 10 की 10 टीमों में ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा नेट रन रेट है। तो अगर नेट रन रेट वाली बात आके वो पेच कहीं फंसा तो वहां पे मुंबई को एक एडवांटेज रहेगी। फिर आते हैं 5वीं टीम जो कि है दिल्ली कैपिटल्स। इन्होंने खेल लिया 11 मैच, पॉइंट्स है इनके 13, नेट रन रेट है इनका 0.362 और अभी रिमेनिंग जो मैच है वो है गुजरात से अपने होम में है, मुंबई से मुंबई के होम में, और पंजाब के साथ जयपुर में है। तो तीनों अलग अलग वेन्यूज पे इनको खेलना है। लेकिन अपने पिछले 6 में से ये सिर्फ 1 मैच जीते हैं और 1 मैच जो था वो अबेंडन हो गया था जिसका इनको 1 पॉइंट मिला है। तो 3 पॉइंट मिले इनको पिछले 6 मैचों में से। अपने 5 में से पहले 5 जीते हुए थे मेरे ख्याल से। हाँ, 5 मतलब पिछले 8 मैचों में ये 2 ही जीते हैं, मतलब ये मतलब है। वैसे 8वां काउंट नहीं होगा वो मेरे ख्याल, नहीं वो रीमैच होगा ना। हाँ, जो कैंसिल हुआ है जी, तो वो कैंसिल हुआ, रीमैच होगा तो उसको वैसे काउंट ना करे तो बेहतर है। बट 7 के अंदर तो मेरे ख्याल 2 ही जीते, फिर ये हिसाब तो वही बैठेगा। बिल्कुल, तो ये वैसे ही इनकी दिक्कत चल रही है। पहले 5 में से 5 जीते हुए थे तो 10 पॉइंट इनके पहले ही हो गए थे, टेबल टॉपर थे। लेकिन अब जाके ये बिल्कुल उस रेस में चल रहे हैं कि भाई बस किसी तरीके से क्वालिफाई हो जाए तो मजा आ जाए। पर जिस हिसाब से दिल्ली की फॉर्म चल रही है, प्लस मिचेल स्टार्क ने आने से मना कर दिया जो इनके प्राइम फास्ट बॉलर थे, तो वहां एक दिक्कत आ गई है। ओपनिंग की वैसी दिल्ली के साथ दिक्कत चल रही है। ऑल एंड ऑल पूरी दिल्ली की फॉर्म में ही दिक्कत चल रही है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है, पर दिल्ली को भी यही करना होगा कि 3 में से तीनों मैच के लिए तो प्रॉपर सेफ्टी है, प्रॉपर सेफ्टी है। अगर 3 के 3 जीत जाए, क्योंकि अभी 13 पॉइंट है, 6 आ जाएंगे 19 हो जाएंगे, तो एटलीस्ट ये मतलब इनका ये हो जाएगा कि भाई क्वालिफाई तो कर गए हम। हाँ, लेकिन अगर ये पता टॉप 2 में भी आ जाए शायद। हाँ, ये भी एक चांस है। हाँ। लेकिन अगर आप अगले 3 में से 2 ही जीत पाते हो, भाई किसी को भी कोई से भी 2 मतलब जीतते हो, अगर गुजरात से, मुंबई से, पंजाब से, अगर कोई भी 2 जीतते हो और 17 पॉइंट तक पहुंचते हो, हाँ,
तो आपको ये चाहिए कि आप वो इतने बड़े मार्जिन से जीतो और जो आपकी हार हो वो इतनी क्लोज हो कि आपका नेट रन रेट इतना ऊंचा चला जाए, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है कि 17 पॉइंट्स के ऊपर काफी लोग का जाम लग सकता है, और अगर वहां से क्वालिफिकेशन चाहिए तो नेट रन रेट पे बात आ जाएगी। तो अगले दो मैच आप जीतो वो इतने मोटे मार्जिन से जीतो कि अभी ये जो 0.362 का जो आपका नेट रन रेट है ये एटलीस्ट 1.5 तक तो पहुंचे। हाँ सही बात। और क्योंकि बीच में अगर 3 में से 2 आप जीत रहे हो, एक हार है, तो उससे भी थोड़ा सा नेगेटिव होगा, तो वो बिल्कुल क्लोज मैच कोई हो, बिल्कुल सुपर ओवर टाइप का, हाँ। जिससे नेट रन रेट पे बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। बिल्कुल जी। तो ये तो 5 टीमें हैं जिनके चांसेस हैं, मतलब जिनमें कड़ी रेस लगी हुई है। फिर आती है कोलकाता नाइट राइडर 6ठे नंबर पर, जो आप लगा लो ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड ही है यार। भाई ये तो बहुत इतना टेढ़ा चांस है ना, मतलब इनके 12 मैचों में 11 पॉइंट्स हैं, नेट रन रेट पॉजिटिव है, व्हिच इज गुड, बट 0.19 का है, तो बहुत ज्यादा नहीं है। और इनके जो बचे हुए मैच है वो आरसीबी और एसआरएच से है, तो एसआरएच से एक बार को जीत सकते हैं, आरसीबी से टक्कर मिलेगी तो गारंटी नहीं है कि भाई आरसीबी से ये मैच जीत पाएंगे क्लियर कट या नहीं जीत पाएंगे। तो फिर अगर ऐसा हुआ तो 13 पॉइंट्स होते ही, जैसे ही वो 13 पॉइंट्स अगर इनके हुए उसी पे रह गए, यानी कि अगले 2 मैच में से जैसे ये एक मैच हारे, चाहे वो दूसरा हारे चाहे पहला हारे, ये बाहर है, ये वहीं से बाहर है। और अगर दोनों जीत गए तो 11 के पॉइंट्स बनेंगे 15, और 15 पे इस बार आप मान के चलो वर्चुअली क्वालिफाई कोई नहीं करने वाला है जी, क्योंकि देखो 2 टीमें ऑलरेडी 16 पे बैठी हुई है, एक टीम 15 पे ऑलरेडी बैठी हुई है, पंजाब, जिसके पास 3 मैचेस हैं। 15 पॉइंट पे ऐसा मैथमेटिकल मतलब चांस बनेगा केकेआर के लिए कि जो लेजिट कुदरत का निजाम बनेगा, कि भाई ये ऐसे वो वैसे, इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। अगर आप पॉइंट्स टेबल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने पॉइंट्स, मतलब ऐसा है कि वो इससे जीत जाए, वो उससे हार जाए, बाकी सारी टीमें जो है हारना शुरू कर दें। हाँ, वो पर्टिकुलर ये वाली टीम इससे हारे, ये वाली टीम इससे हारे, ये ऐसे हारे वैसे हारे, तब जाके बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स करने के बाद 15 पॉइंट अगर ये बना भी लेंगे तो आप ये सोचो कि मतलब पंजाब जैसी टीम भी जो है वो भी 15 बैठी है, 3 गेमें बाकी हैं। हाँ बताओ, और मतलब वही जो 15 पे ऑलरेडी बैठी है उसके पास 3 है, और जो उससे पहले 14 पे बैठी है उसके पास भी 2 गेम है। दिल्ली में 13 पे बैठी है उसके पास भी 3 है। मतलब ये उस उम्मीद में जागे हुए हैं कि भाई मुंबई जो है अपने 2 मैच हार जाए और वो 14 पॉइंट पे ही रह जाए, और उसके बाद अगर मुंबई हारेगी 2 मैच तो उसमें से एक मैच दिल्ली के साथ है, तो अगर दिल्ली से वो हारती है तो यानी दिल्ली एक जीत के 15 पे ऑलरेडी पहुंच गई। करेक्ट। तो इनका नेट रन रेट दिल्ली से ऑलरेडी, दिल्ली का प्लस 0.3 है, इनका माइनस 0.4 है। तो फिर ये नेट रन रेट पे बात अटकेगी आके कि भाई कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है। बिल्कुल। और मतलब ये तो बड़ी तकलीफें हैं इनके साथ, मतलब वही है कि वर्चुअली बहुत मुश्किल है, वर्चुअली बाहर है ये वहां। ये अब मेरे ख्याल से नंबर 5 के स्पॉट के लिए लड़ेंगे। हाँ, नंबर 5 पे देंगे कि भाई हम जस्ट रह गए, हम टॉप 4 से जस्ट रह गए, लेकिन फिर भी मैथमेटिकल चांस अभी है, क्योंकि सीजन बड़ा ही मतलब खराब गया है, इसमें कोई शक नहीं है। केकेआर अब यहां से भी कोई मतलब जुगाड़ लगा के कैसे करके फिर अगर जीत के आ गई, फिर इनकी जनता आएगी हमें हमारे मुंह पे थूकने। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, देखो एक पॉसिबिलिटी होती है ना, कि आप बोलो 99% नहीं है कि मैं बिना पढ़े गया, फिर मैंने फेल होना था, ये लिखा है। लेकिन वही किस्मत में बाय चांस ऐसे हुआ कि अंदर जाने से पहले एग्जाम हॉल में मैंने किताब के 2 पन्ने पढ़ लिए और पूरा क्वेश्चन पेपर उन 2 पन्नों में से आ गया, तो मेरे 100% आ गए। ये जो है ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन कितनी कम है ये आप भी जानते हो, और केकेआर की इस टाइम पे वही पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल जी, बहुत कम पॉसिबिलिटी चल रही है। लेकिन आखिरी जो टीम है वो है लखनऊ सुपर जायंट, जो अभी भी वही मैथमेटिकल चांस के चलते बनी हुई है। इनके भी 3 बचे, इनके 3 मैचेस बचे हुए हैं, अनलाइक केकेआर जिनके 2 ही बचे हैं। इनके पास 3 मैचेस के जीतने के चांस है। अगर ये तीनों जीत जाते हैं तो ये पहुंच जाएंगे 16 पॉइंट पे, क्योंकि 11 मैचों में 10 पॉइंट है और नेट रन रेट माइनस 0.47 के आसपास। अरे भाई, तो मतलब इनके लिए भी 16 पॉइंट्स पे पहुंचने के बाद भी क्वालिफिकेशन पक्की नहीं है। और अगले मैच, इनके मैच भी देख लो, वैसे 3 मैच जो बचे हैं एलएसजी के, एक है एसआरएच के साथ, एक है गुजरात के साथ, और एक है आरसीबी के साथ। लो जी, तो पहले 2 मैच तो इनके टॉप 2 टीमों का नतीजा। अगर आपके निक्की पी नहीं चल पा रहे हैं तो आप जो मर्जी फोटो निकालो गोयनका साहब, उसको मत्थे पे लगाओ, क्या पता वो मंतर हो, क्या पता फोटो ना हो, हम क्यों अज्यूम करें। मे भी, मतलब तो अपने को तो पीछे से ही नजर आ रहा है क्या कर रहे हैं उसके साथ, क्या नहीं कर रहे हैं, मेरे को तो पता नहीं। लेकिन ऋषभ पंत जो आपने लिए, जो आपने कहा ग्रेटेस्ट कैप्टन निकल के आएंगे, तो वैसे तो हमें भी पीछे से नजर नहीं आ रहा, क्या पता ऋषभ पंत के साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हमें तो नजर नहीं आ रहा। वैसे जितना फ्रस्ट्रेट ऋषभ पंत है तो कुछ तो हो रहा है उनके साथ, क्या पता। इन जो ब्रेक मिला है 9 दिन का, क्योंकि 9 दिन तक आईपीएल के मैचेस हुए नहीं, क्या वो अक्षय कुमार वाला मीम है ना, वो
मुझे बचा ले यार, यहाँ से मेरे को कुछ भी करके बचा ले। वहां पे वो ऋषभ पंत अंदर बैठ के फोन कर रहे केएल राहुल को, मुझे बचा ले यार, कुछ भी करके बचा यहाँ से। तो कहाँ है? अरे मुझे नहीं पता यार मैं कहाँ हूँ। अरे कौन से फ्लोर पे है? पता नहीं यार, अलमारी में बंद हूँ। फ्लोर कौन सा है, होटल कौन सा है, रूम कौन सा है, कुछ नहीं पता। और ऋषभ पंत यहाँ पे अटके हुए हैं और बैटरी भी खत्म हो जाती है। और केएल राहुल को फोन कर रहे हैं। केएल राहुल कह रहा, मैंने पहले ही कहा था यार बेवकूफ आदमी। अरे तू क्यों जा रहा है वहां पे भाई? मैंने बताया था यार कितना खराब आदमी, लेकिन हमें नहीं पता। देखो भाई, लेकिन 16 पॉइंट के साथ ही कैसे पहुंचेंगे, मेरे को तो ये डाउट हो रहा है, क्योंकि इनका नेट रन रेट भी इतना वो है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 17 पॉइंट के ऊपर कितना बड़ा लॉक जैम लगने वाला है, और ये 16 पॉइंट के साथ ये बैठे हुए हैं कि क्वालीफाई शायद कर जाए, और नेगेटिव नेट रन रेट के साथ बैठे हुए हैं। लो जी, तो ये तो भाई तो मतलब कोलकाता और एलएसजी का तो मतलब वही है, मैथमेटिकल चांस है। आप बिल्कुल 100% मना नहीं कर सकते, लेकिन एक कहानी मैंने आपको अभी सुनाई थी केकेआर के लिए, वही सेम कहानी मैं इसके लिए रिपीट करना चाहता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल भी, मतलब कॉपी और पेस्ट हो जाता है इनसे। तो ये दोनों टीम के चांसेस थोड़े कम है। टॉप ये जो 5 जो टीम है इनके चांसेस थोड़े से ज्यादा है, पर भाई कुछ भी हो सकता है। आईपीएल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ प्रिडिक्शन फेल है, तो हमने तो अपनी प्रिडिक्शन कर दिया। आपको क्या लग रहा है? हम सिद्धू पाजी को ज्यादा देख रहे हैं ना यार सिद्धू भाई मिस कर रहा हूं मैं यार, थोड़ा टीवी नहीं देख रहे। इतना बड़ा टीवी लगा है हमारे स्टूडियो में, देख ही नहीं पा रहे हम, क्या मैच ही नहीं हो पा रहे। लेकिन सैटरडे से शुरू हो जाएगा आईपीएल, तो हम लोग भी आपके साथ लाइव पे वीडियोस सब चीजें लाने शुरू कर देंगे मंडे से बिल्कुल शार्प। जो है मैच शुरू होने से पहले हम आपके पास टॉस होते ही आ जाएंगे। पर आप लोग बताओ, आपके हिसाब से टॉप 4 टीम में बता ही दो, हम अपनी अपनी प्रेडिक्शन तो कर ही जाते हैं। यार मैं आरसीबी चाहूंगा कि टॉप रहे और फाइनल जीत के जाए, मतलब है ना। और दूसरा जो है मुझे लग रहा है कि पंजाब, वाह जी वाह है जी। तीसरा मुझे लग रहा है कि दिल्ली के पास एक मौका रहेगा, गिवन दैट टॉप ऑर्डर हिलने वाला है उनका, गुजरात का, तो मैं चाहूंगा कि दिल्ली आ जाए जी। और चौथा मेरे ख्याल से जीटी तो मुंबई के लिए अब मुश्किल है दोनों मैच लगातार जीतना, क्योंकि इतना बड़ा गैप आ गया, और दोनों ही अच्छी टीमों से। दिल्ली के साथ भी एक मैच है, और नहीं एक वो होता है ना, वो मोमेंटम वाली बात होती है, लगातार खेल रहे होते हैं। अब इतना बड़ा गैप आ गया, अब दोबारा मोमेंटम बिल्ड करो। पर मुंबई टीम अंबानी जी की है, तो मुझे लग रहा है गुजरात हटा के मुंबई रख लेता हूँ। आप इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात कर रहे हैं? हाँ, जो 2 काली जर्सी में इम्पैक्ट प्लेयर्स खेलते हैं, ऐसा लोग बोलते। 4 काली जर्सी में। आपको नहीं समझ आया तो आप मैच अगली बार ध्यान से देखना, काली जर्सी किसने पहन रखी है। तब तक हम चलते हैं और न्यूजीलैंड के पहनते हैं यार काली जर्सी, तो या पुणे वॉरियर इंडिया वाले पहना करते थे एक समय। केकेआर की भी होती थी एक समय काली, हाँ काली गोल्डन, बढ़िया लगती थी वो। लेकिन आप लोग बताओ आपकी टॉप 4 टीमें कौन सी है कमेंट के अंदर। तब तक हम चलते हैं केकेआर और एलएसजी की मैथमेटिक्स करने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं